ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाखों को खुद ही हिलाना होगा। और कुछ भी नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दीपक तुम्हें खुद ही जलाना होगा। दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, पर उन्हें क्लैरिटी नहीं है कि लाइफ में आगे करना क्या है। ये एक बहुत पावरफुल टीचिंग है जिसने मुझे स्पष्टता दी है, और इसी नेक नियत से मैं आप सबके साथ साझा कर रही हूँ ताकि आपके भी जीवन में क्लैरिटी आए। पर इससे पहले मैं एक बहुत संवेदनशील वाकया है वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, और मैं विश्वास के साथ ये कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं आप इससे जरूर कनेक्ट कर पाएंगे। हमारे एक नोन है, फैमिली फ्रेंड है, तो उनके बेटे की 6-7 साल पहले जॉब लगी। घर में हंसी खुशी का माहौल था, मिठाई बटी, हमने भी मिठाई खाई। और जब उसकी जॉब लगी, उसके 8-9 महीने बाद अचानक भाई मुझे मार्केट में मिला। मैं उत्साहित थी, मैंने पूछा कि भाई जॉब कैसा चल रहा है। तो भाई ने कहा कि दीदी, 4 महीने 6 महीने के अंदर अंदर मुझे पता चल गया कि मैं जॉब के लिए बना ही नहीं हूँ। मेरे भीतर एक क्रिएटिव आइडिया है और मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। मुझे सुन के खुशी हुई, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि जब यूथ अपने क्रिएटिव आइडिया पे काम करना चाहता है। मैंने कहा ऑल द बेस्ट, अपने काम में लग जाओ। उसके बाद मैं इस इंप्रेशन में थी कि शायद उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया होगा, और तकरीबन 2 साल बाद एक वेडिंग में मेरी फिर उस भाई से मुलाकात हुई। मैंने बहुत एक्साइटमेंट में उससे पूछा कि कैसा चल रहा है। उसने कहा दीदी, अदरवाइज मत लेना, शायद आपको बुरा लगे क्योंकि आप भी जोधपुर से हैं। फैक्ट ये है कि जोधपुर वालों की सोच बहुत छोटी है। मेरा जो वो क्रिएटिव आइडिया है वो किसी को अभी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए अभी मैंने उसको होल्ड पे रख रखा है। अभी तो एक चीज समझ लिए, पैसा कमाना है, और घर बैठे कमाना है, लाखों कमाना है। तो अब मैंने ऑनलाइन काम स्टार्ट किया है। इससे क्या हुआ है, नेशनल इंटरनेशनल मार्केट मुझे मिल गया है और बहुत पैसा इसमें है। और वो अपनी स्ट्रेटेजी समझाने लगा। ना उसकी बात मुझे समझ में आ रही थी और ना मेरा कोई इंटरेस्ट था। मैंने बात को रफा दफा किया और मैं वहां से निकल ली। अब अचानक 3 दिन पहले पार्क में उन्हीं भाई साहब की माताजी से मेरी मुलाकात हुई, और वो बहुत दुखी थी। और उनके दुख ने मुझे प्रेरित किया कि मैं इस संवेदनशील विषय पर, इस गंभीर मुद्दे पर बात करूं। उन्होंने बताया कि पता नहीं उसे क्या हो गया है, काम करता नहीं है, पूरे दिन बस फोन चलाता रहता है, वीडियो देखता रहता है, और यही कहता है कि एक दिन बहुत बड़ा आइडिया आएगा और फिर तुम देखना मेरा नाम हो जाएगा। दोस्तों, ये भारत देश का दुर्भाग्य है कि अधिकतर जो युवा हैं वो शेख चल्ली बन चुके हैं, और वो एक ख्वाबों की दुनिया में है, और उनके हाथ में सेलफोन है। और पूरे दिन उन्होंने एक जिम्मेदारी ये ले ली है कि सुबह से शाम उन्हें ऑनलाइन रहना है, रील्स को फॉरवर्ड करते रहना है और रील्स देखनी है। और उन्हें ये भ्रम है कि वो कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रेन को डैमेज कर रहे हैं और अपने भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस तरह से मैं आपको लिख के दे रही हूँ, कोई क्रिएटिव आइडिया नहीं आएगा अगर आप इसी तरह से स्क्रॉलिंग करते रहे। इससे ये होता है कि इमोशनल डिस्टरबेंस होता है। हमने एक इमोशन को अभी एंटरटेन किया और एकदम से वो जंप करके कोई दूसरा वीडियो आ गया, तो इससे जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वो पूरी तरह से निल होती है। फोकस खत्म हो रहा है, पेशेंस खत्म हो रहा है। साथ ही साथ जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जो आदत पड़ गई है कि हाथों हाथ रिजल्ट मिलके उसकी खुशी मिलने का जो एहसास है, उसने दूरदर्शी होना पूरी तरह से छोड़ दिया है। लगकर कोई काम नहीं करना है, क्योंकि ये लत लग चुकी है और ये जिंदगी को बर्बाद कर रही है। अगर आप अपने जीवन को जिम्मेदारी से जीना चाहते हैं तो आज ही आपको ये स्क्रॉलिंग की आदत छोड़नी पड़ेगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी उस भविष्य की तस्वीर को कल्पना में लाना होगा कि एक्चुअल में वो दिखती कैसी है। उस इमेजिनेशन को जब आप देखते हैं, उसके साथ आपको प्योर इमोशन जोड़ने होंगे, और उन लोगों को फॉलो करना होगा जो ऑलरेडी उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। उन्हें सुनना होगा, लॉन्ग वीडियोस देखने होंगे, उनके इंटरव्यूज को देखना होगा, और बहुत गंभीरता से एक एक पॉइंट को नोट करना होगा। और वो अपनी, उन्होंने जिंदगी में क्या डिसीजंस लिए, उन्होंने अपनी गलतियां क्या की और क्या उन्होंने अच्छा किया, उनकी गलती और अच्छाई दोनों से हमें सीखना होगा। दोस्तों, आज का ही मैं वाक्य बता रही हूँ। आज ही मेरे फादर साहब ने एक वीडियो भेजा है रजत शर्मा जी का, जो कि 3 घंटे का है। और मुझे पता है कि अभी 4-5 दिन बाद उनका फिर कॉल आएगा और वो पूछेंगे वीडियो देखा कि नहीं देखा, और देखा तो क्या क्या सीखा। और इस आदत ने मुझे बहुत हेल्प किया है अपने अपनी लाइफ के और विजन को क्लैरिटी पाने के लिए। जब 7 साल पहले मेरे भीतर
ये भाव आया कि मुझे एक वक्ता के रूप में अपना करियर बनाना है, तो सबसे पहले मैंने गूगल पर टाइप किया था कि विश्व की कौन सी वो सारी प्रभावशाली महिलाएं हैं जो एक बहुत अच्छी वक्ता हैं। तो टॉप पे नाम था ओपरा विनफ्री जी का। जब मैंने उन्हें सुना तो वहां से मुझे प्रेरणा मिली कि उनके जीवन के दुख और संघर्ष के आगे तो मेरा जीवन कुछ भी नहीं है। और उन्हें जब मैंने सुनना शुरू किया तो ये समझ आया कि कंसिस्टेंसी ही एकमात्र तरीका है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। उनसे सीखने को मिला कि जब सेल्फ हमें हमारे ऊपर सेल्फ बिलीफ है और उस अदृश्य शक्ति में हमारा विश्वास है, तो दुनिया की कोई ताकत हमारे उस सपने के बीच में आ ही नहीं सकती। हमें खुद पर विश्वास करना है और निरंतर प्रयास में लगे रहना है, उस सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता रहना है। और दूसरी बात, जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो ऑलरेडी उस मुकाम पे है जहां हम पहुंचना चाहते हैं, तो हमें ये देखना है कि उस सीढ़ी पर हमें सीधा, अगर यहीं से हम वहां जंप करेंगे तो हम मुंह के बल गिरेंगे। तो हमें करना यह है कि एक एक स्टेप को बहुत जिम्मेदारी के साथ लेना है और उसको मजबूती के साथ वहां बने रहना है। उस मोमेंट हमें क्या सीखने की जरूरत है, सिर्फ हमारा फोकस वहां होना चाहिए। एक एक करके जब हम उस स्टेप को चढ़ेंगे तो अपने आप हम उस मुकाम पे हो जाएंगे, बशर्ते कि कंसिस्टेंसी होनी जरूरी है। और जिन्हें ये भ्रम है कि अपना टाइम आएगा, तो ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं कि टाइम कभी नहीं आएगा। टाइम उन्हीं का आएगा जो निरंतर प्रयासरत रहेंगे और अपने जीवन को जिम्मेदारी से लेने के लिए संकल्पबद्ध होंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि ठोकरें खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा दिया। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।